दोस्तों, शुक्ला एंड शुक्ला एसोसिएट्स की तरफ से मैं डॉक्टर ए.पी. शुक्ला जीएसटी के कुछ प्रोविज़न्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने के लिए आपके सामने। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल इशू रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर जीएसटी प्रोविज़न्स। हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ट्रांसपोर्टेशन के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में जीएसटी प्रोविज़न्स उसी तरीके से लागू हुए हैं जैसे कि पहले सर्विस टैक्स के केस में थे। इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन सर्विस टैक्स के रिजीम में भी था और अभी भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बेचैनी है। सबसे पहले मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को हमारे यहाँ नॉर्मली 4 कैटेगरी में जीएसटी में हैंडल किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, ट्रांसपोर्टेशन बाय वॉयज, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड एंड अदर्स कैटेगरी। इसमें शुरू की 3 ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, ट्रांसपोर्टेशन बाय वॉयज एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड 5% जीएसटी प्रोविजंस अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें कि रेलवे और वॉयज के केस में आईटीसी अवेलेबल है और ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड में आईटीसी इज़ नॉट अवेलेबल और अदर कैटेगरी में 18% जीएसटी का प्रोविज़न है। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रक ओनर्स और फ्लीट ओनर्स के बीच में है। उनको इस प्रोविज़न्स की मतलब उतने अच्छे से नहीं समझ में आते हैं, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। इसमें सबसे पहला प्रोविज़न मैं जीएसटी का ये सबको बताना चाहूँगा। जीएसटी एक्ट के हिसाब से रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज़ exempt except in 2 cases. First is GTA, Goods Transport Agency, and second is courier agencies. Except these two, all transportation of goods by road is exempt from GST. तो इसको ध्यान में रख करके ही हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि अगर किसी कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन किसी एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट कंपनी को मिला हुआ है, उसका सवाल ये होता है कि जो उसने इस ट्रांसपोर्ट के काम को लिया और नीचे सबलेट कर दिया अपने नीचे किसी और ट्रांसपोर्टर को, एक या ऐसे कई ट्रांसपोर्टर्स को, उन ट्रांसपोर्टर्स ने अपने नीचे ट्रक ओनर्स को इंगेज किया। यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये उठता है, इस केस में जीटीए कौन है, टैक्स की लायबिलिटी किसकी है, उन जो सबलेट होने वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके ऊपर जीएसटी के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे कि नहीं, क्या वो भी जीटीए हैं। यही एक कंट्रोवर्सी का कारण है और इसी पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जीएसटी प्रोविजंस में टैक्स लगाया किस चीज़ के ऊपर जा रहा है। बेसिकली एक सर्विस प्रोविज़न है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। सर्विस क्या है? एक पर्टिकुलर कंपनी ने एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट कंपनी को एंगेज किया है अपने मटेरियल को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये वो सर्विस है जिस सर्विस को टैक्स किया जाना है। जीएसटी प्रोविजंस में इसी सर्विस के ऊपर टैक्स लगना है। जीएसटी प्रोविजंस के हिसाब से किसी भी ट्रकिंग के बिज़नेस पे टैक्स नहीं है तब तक जब तक कि किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी ने या फर्म ने या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने या सोसाइटीज़ ने या ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने इसी तरह की किसी भी एंटिटी ने किसी एक जीटीए को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को इंगेज किया हो। इस केस में एक पर्टिकुलर कंपनी जिसके मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने की सर्विस हो रही है, उसी कंपनी के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के तहत टैक्स लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब उसी एक सर्विस को एक पर्टिकुलर कंपनी खुद से सबलेट करके और ट्रांसपोर्टर से, वो लोग फर्दर सबलेट करके डिफरेंट ट्रक ओनर से, या चेन ऑफ पीपल मिलके कर सकते हैं। ये पूरा ग्रुप मिला करके एक ही सर्विस कर रहे हैं। So there is no multiple service, so there is no question of multiple taxes, there is no question of multiple GTA also. उस पर्टिकुलर कंपनी ने जिस प्रिंसिपल कंपनी को
इंगेज किया है अपने उस मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वही गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हुई। उसके नीचे के सारे लोग सिंपली ट्रकिंग बिजनेस में हैं। वो इधर दे आर